बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गहलोत को गद्दी नहीं छोड़ रही या गद्दी गहलोत को। गहलोत की गद्दी पर फेविकोल लगा है या उनके नीचे, क्यों नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट मिलने के रास्ते खुल गए हैं क्या, या अभी भी बंद हैं। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कुछ भी। सुई में धागे की तरह हाथी भी निकल सकता है। कम से कम कांग्रेस में तो यही हो रहा है। कल तक एक दूसरे की संप्रभुता को मिट्टी में मिला देने की कसम खाने वाले अशोक गहलोत और सचिन पायलट टिकट के बंटवारे में लगभग एकमत हो गए हैं। गहलोत ने कह दिया है कि मानेसर के बाड़े में बगावत करने वाले अधिकांश विधायकों को पुनः टिकट दिया जा रहा है, तो सचिन उनसे 2 कदम आगे निकलकर कह रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कोई हो उसे टिकट दिया जाना चाहिए, भले ही उसने सोनिया जी की अवमानना ही क्यों न की हो। जाहिर है कि सचिन अब शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिए जाने के विरोधी नहीं। अंदर खाने सचिन और गहलोत ये समझ गए हैं कि एक दूसरे का साथ नहीं दिया गया तो नुकसान दोनों का ही होगा। अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, उसके लिए उनके पास इस बार भी संख्या बल उनके मुकाबले नहीं आ सकेगा। उनकी राजनीतिक समझ वाकई बहुत परिपक्व है। गहलोत अपनी बोई हुई शानदार फसल को खुद के लिए काटना चाहते हैं। यदि फसल में कीड़ा लगा हुआ होता तो शायद वह अपने लोगों को टिकट दिए जाने और मानेसर वालों को टिकट नहीं दिए जाने पर अड़ जाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी को टिकट दिए जाने पर सहमति व्यक्त कर दी। यहाँ बता दूं कि सचिन पायलट के जितने लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, वह यदि सारे जीत भी जाएं तो उनका संख्या बल गहलोत की टीम से कम होगा। मानेसर के बारे में 18 विधायकों में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ 14 लोग ही वापस जीत जाएं तो बहुत होगा। यहाँ यह भी बता दूं कि पिछली बार जब सचिन प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने लगभग 124 नामों को टिकट दिए थे, जो बाद में पलटी खा गए और गहलोत के साथ हो लिए। इनमें से अधिकांश ने ही गहलोत के साथ बगावत के समय साथ दिया और साइन किए। इस बार अधिकांश उन्हीं लोगों को टिकट मिल रहे हैं जो गहलोत की लिस्ट में हैं। जाहिर है कि इनमें से जीत कर भी लोग वही आएंगे और वह जीत कर गहलोत का समर्थन ही करेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों गहलोत अक्सर ये जुमला कसते हैं कि वह तो मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ना चाहते हैं, पर गद्दी उनको नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार भी देखना गद्दी उनको ही पकड़ कर रखेगी। मित्रों, संसार के वे पहले ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि वह गद्दी छोड़ना चाहते हैं, गद्दी उनको नहीं छोड़ना चाहती। जरा कोई बताए कि गद्दी में फेविकोल लगा है या अशोक गहलोत के नीचे। आखिर क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे के लिए जिंदा हैं। राजा राहुल यानी महात्मा बुद्ध जब सोती हुई अपनी पत्नी यशोधरा को राजगद्दी छोड़कर सन्यासी हो गए, तब उनके कोई फेविकोल नहीं लगा हुआ था। वे आराम से राजपाट छोड़कर जंगलों में निकल गए, मगर अशोक गहलोत को तो राजगद्दी नहीं छोड़ रही। जबकि असलियत यह है कि पहले उनको सरदारपुरा से चुनाव जीतना होगा। यदि वहीं हार गए तो उनका फेविकोल वहीं साफ हो जाएगा, राजगद्दी का फेविकोल भी धरा रह जाएगा। मेरे ख्याल से गहलोत का अभी से ये कहना कि राजगद्दी उनको नहीं छोड़ रही निरी मूर्खता है। पहले पार्टी को जीतने तो दो, फिर गद्दी की बात करना। भाजपा मिट्टी का खिलौना नहीं, परिपाटी के हिसाब से तो कांग्रेस आने वाली ही नहीं। और हाँ, सचिन व गहलोत के बीच हुए युद्ध विराम और सचिन के इस वक्तव्य से कि यदि उम्मीदवार जिताऊ है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए, चाहे उसने सोनिया जी की अवमानना ही क्यों न की हो। इससे अब शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के दरवाजे टिकट के लिए फिर से खुल गए हैं। शानदार वकील हो तो हारा हुआ केस जितवा देता है। गहलोत शानदार वकील है। गहलोत यदि अपने तीनों जिगर के टुकड़ों को टिकट दिलवा देते हैं और सचिन उनके रास्ते की दीवार नहीं बनते हैं तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी। यह बात अलग है कि इस खेल में सोनिया और राहुल गांधी की इज्जत का फलूदा बन जाएगा, क्योंकि चुनाव समिति की बैठक में इन नामों के लिए उन्हीं ने अड़ंगा लगाया था। आज इतना ही, धन्यवाद।